टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वर्षा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना लेक्चर 12 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, और बोल सकते हैं आप हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 3 होगा ये, ठीक है। और शायद इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट लेक्चर हो, मे बी अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं जाता है तो इसमें कंप्लीट कर देंगे, अदरवाइज एक और लेक्चर होगा और वो एंड हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो इससे पहले मुझे एक चीज बताने की, हाँ ये चैप्टर ओवर होने के बाद 2 दिन में मैं आपको एक टेस्ट पेपर, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक टेस्ट पेपर बना के दूं, मतलब जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं इंक्लूड करूंगी इसमें। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस, कौन सी नेमिंग रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और ये दो कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट थे, मैं ये तो बता रही हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में हमने यहाँ क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है। इसको जब NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं और इतने टेम्परेचर 663 से 773 केल्विन पर और 300 ATM पे हीट करते हैं आप, तो आपका क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। मीन्स ये Cl रिप्लेस हो जाता है किससे, OH से। ये क्या बना, फिनॉल। तो ये कन्वर्जन में बहुत पूछा जाता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर और प्रेशर का ध्यान रखना है। फिर है आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, काफी मतलब मे भी शायद ना ही पूछा जाए, क्योंकि फिनॉल चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में ये फिर से आएगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर में भी मे भी पूछ लिया जा सकता है। तो क्या है ये आपका टू 4 6, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये है आपका, ठीक है। तो इसमें इससे आपको क्या बनाना है, ये पिक्रिक एसिड बनाना है। पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हैं आप, ठीक है। मतलब 2, 4 और 6 नंबर पे आपका नाइट्रो NO2 लगा हुआ है और आपको फिनॉल का OH लगा होता है बेंजीन पे, ठीक है। ये आपको बनाना है किससे, इससे बनाना है। तो इसमें आप क्योंकि ये ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको सिर्फ आप जब हीट कर देते तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी पूरा मतलब पिक्रिक एसिड बन जाता है। और ये जो पिक्रिक एसिड है काफी एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। ऐसी कई सारी रिएक्शंस हैं, जैसे कि मीन्स अभी आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप लगा दिए, अभी आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका Cl लगा हुआ है, यहाँ पे या यहाँ पे आपका NO2 लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको अगर आप हीट कर रहे हैं NaOH के साथ हीट करेंगे तो इसमें टेम्परेचर बस चेंज होगा, 423 केल्विन हो जाएगा और 200 ATM। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये दो मैंने आपको पता होनी चाहिए जो मैंने बता दिया, ठीक है। पर मैं रिएक्शंस आपको नोट्स में आपको रिएक्शंस मिल जाएंगी, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए इतना, ठीक है। तो ये दो मेन रिएक्शंस थी जो नेमिंग नहीं है, ठीक है, ये समझ आ रही आपको। अब मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जितनी भी मैकेनिज्म मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, फर्स्ट लेक्चर में, शायद फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वही मैकेनिज्म सारे में फॉलो होगा जितने भी रिएक्शन में बताने वाली हूँ। फर्स्ट है हमारा हेलोजनेशन, ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। हेलो एरीन्स में बार बार नहीं हो, क्योंकि हेलो एरीन्स टॉपिक ही चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हेलो एरीन्स का ही बताऊंगी, हेलोजनेशन, ठीक है। तो हमें किसका हेलोजनेशन कराना है, हेलो एरीन का ऑलरेडी कराना है। तो हेलो एरीन हमने ले लिया, ठीक है। इसका हेलोजनेशन मीन Cl2 से आपको रिएक्शन करनी है, हेलोजन से करानी है, ठीक है। यहाँ पे आप जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो मैंने बताया था एक लुईस एसिड आपको लेना ही है, तो AlCl3 FeCl3 कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इधर आपका क्या बन जाएगा, ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। Cl एक पहले से ऐड था, हेलोजनेशन के बाद क्या होगा, एक और ऐड हो जाएगा, पैरा ऑर्थो पैरा पोजिशन पर मेटा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होती है। या फिर आप क्या क्यों यहाँ पे ऐड होता है पता होगा आपको भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बहुत इजी है, कुछ टेक्निक्स में आपको बस ध्यान रखना, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हेलो एरीन्स की, उसमें सारे में ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। जैसे सेकंड हम ले रहे हैं नाइट्रेशन, दिया हमने नाइट्रेशन में क्या करेंगे आप, ये लिए अपने आपको वो लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है, ठीक है, कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेना है। तो आपको यहाँ पे नाइट्रेशन मीन्स वही पैरा और ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड
नाइट्रोक्लोरोफिनॉल वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। इतने पे आपका एक ग्रुप लग जाएगा। सेम वैसे ही है। देखिए आपका नाइट्रेशन, यहाँ पे भी AlCl3 मत भूलिएगा, लगाना सब में ही लगना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है हमारी वो सल्फोनेशन हेडिंग है, ठीक है। आइए पार्ट को दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे एक और चीज बतानी है, जैसे थर्ड हमारा सल्फोनेशन है। मिस हो गया, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। जब भी आप नाइट्रेशन कराते हैं, आप हमेशा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, लुइस एसिड लेते हैं, तो ठीक है। आप HNO3 क्योंकि HNO3 की केस में जब नाइट्रेशन कराते हैं तो आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, ठीक है। क्या लेते हैं? H2SO4, क्योंकि यहाँ पे जो NO2+ बन रहा है वो जब H2SO4 होगा तभी फॉर्म हो पाएगा, ठीक है। कैसे फॉर्म होता है मैं आपको बता दूंगी, फॉर्मेशन ये उसी में होगा। मैकेनिज्म जब आप करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आगे नेक्स्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे, एंड के चैप्टर्स में सारी चीजें क्लियरली बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसी डायएसिटाइजेशन रिएक्शन है, वो कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इसी चैप्टर में बता देते हैं, बट वो अमीन्स वाले चैप्टर में भी आएगी, तो मैं उसको वहां पे डिस्कस करूंगी। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है, इस चैप्टर की भी है हेलोलिकेन्स में, बट मैं वो अमीन्स में डिस्कस करूंगी, क्योंकि तब वो मैं पूरा प्रोसीजर मैकेनिज्म के साथ बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ अगर आपको रिएक्शन बता दी तो आपको रटनी पड़ेगी वो, और वहां पे मैकेनिज्म के साथ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सल्फोनेशन, हाँ सल्फोनेशन में क्या करना था, क्लोरोबेंजीन लिया आपने, इसमें सिंपली आपको H2SO4 ले लेना है कंसंट्रेटेड बस, और यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो है SO3H होता है। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे SO3H लग जाता है, और ऐसे ही आपका एक पैरा पोजीशन। एक और चीज, हाँ वो पूछेंगे ऑर्थो मेटा पैरा ये सब क्या होता है, तो ये पोजीशन ऑर्थो की है, मेटा पैरा, ठीक है। इस टाइप से चलता है। ओम प्रकाश आप याद कर सकते हैं, ओम प्रकाश, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इस टाइप से चलता है। यहाँ पे भी ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ये वाला पैरा रहता है। हाँ ठीक है, ये चीज पता चल गई आपको क्या कि पैरा और ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, पैरा पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, वो मैंने बता दिया। हाँ, इस चैप्टर में SN और SN2 रिएक्शन भी है जो पूछी जाती हैं, बट वो आप 11th में पढ़ चुके होंगे मैकेनिज्म के साथ। तो अगर आपको डिफरेंसेस नहीं पता है, मैकेनिज्म नहीं पता, तो उसके मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, वो डिस्कस अलग से नहीं करें, ठीक है। और अगर आप लोग को लगता है कि डिस्कस करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर करना करूंगी। सल्फोनेशन हमारा हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडर क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। क्या है? फोर्थ है फ्रीडर क्राफ्ट, एल्काइलेशन। मीन्स हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, एल्काइल। तो यहाँ में लिया क्लोरोबेंजीन आपका, फिर यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लिया, CH3Cl, ठीक है। लुइस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो AlCl3 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनता है, वही पैरा और ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे जो वो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो आपका मिथाइल बनता है, तो CH3 एक यहाँ पे लग जाएगा और एक CH3 आपको यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एसाइलेशन है आपका, एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल हैलाइड हम लोग यूज करते हैं, मीन्स CH3COCl। इस पे शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो यहीं पे मैं एसाइलेशन बता रही हूँ। ठीक है, एसाइलेशन बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, किस रिएक्शन करानी है, एसाइल हैलाइड CH3COCl से करा दी जाती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे COCH3 ऐड हो जाता है, और यहाँ पे भी COCH3 ऐड हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म आप करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन बोलते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड एसिटोफिनोन, ठीक है।
ये समझ आ गई। अब हम ये यहाँ पे आपकी सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म है। अब हम कुछ नेमिंग रिएक्शंस की बात करने वाले हैं इसी हेलोएरिन्स की, ठीक है। कुछ नेमिंग रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप नेमिंग रिएक्शन की कॉपी अलग बना लीजिए, इसमें आप सारी नेमिंग रिएक्शंस लिखते रहे, उसको पर डे आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शंस को फर्स्ट है हमारे वुड्स रिएक्शन में पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद बताते हैं फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिटिक रिएक्शन क्या है? जब दो हेलोएरिन सेम हेलोएरिन आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, किसी साथ सोडियम मेटल के साथ ही रिएक्ट करते हैं और डाइफिनाइल बनता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या नाम है इसका, फिटिक रिएक्शन। सीएल आपका यहाँ पे भी ऐड है, ठीक है। तो आपका यहाँ से 2NaCl रिमूव हो जाता है और बन जाएगा, थोड़ा सा मैंने स्पेस यहाँ पे ज्यादा लेफ्ट कर दिया है। यहाँ क्या लेना आपको, ड्राई ईथर, तो इधर आपका डाइफिनाइल बन जाता है, मीन्स दो बेंजीन रिंग्स आपस में जोड़ दीजिए। जैसे इसमें क्या फिटिक में सॉरी वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता था, आर आर बन जाता था ना, तो वैसे ही यहाँ पे आपका डाइफिनाइल बन जाएगा, या बाइफिनाइल को भी बोल सकते हैं। डाई बाय का मतलब टू ही होता है, दो फिनाइल लगी हुई है ना रिंग्स, ठीक है। फिटिक रिएक्शन हमारी हो गई। नेक्स्ट है हमारी वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अब देखिए वुड्स में क्या था, हम सिर्फ एल्काइल हैलाइड लेते, फिटिक में क्या था, हेलोएरिन मतलब एराइल हैलाइड लेते। वुड्स फिटिक में क्या, दोनों नेम अलग अलग, या फिर आप बोल सकते दोनों का मिक्सचर है, तो दो अलग अलग हम वो लेंगे, ठीक है। जो भी हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स पढ़े, तो एक हेलोएल्केन लेंगे, एक हेलोएरिन लेंगे, तो जो भी तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो एक हमने हेलोएल्केन लिया, ये हेलोएरिन है, प्लस आप क्या लेंगे, एक सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करानी है, एक आप लेंगे क्या, हेलोएल्केन, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होनी है। तो यहाँ पे भी आपका देखिए वही सेम तरीका है, 2NaCl अलग हो जाएगा और आपका टॉलुइन बन जाता है। यहाँ पे टॉलुइन मीन्स क्योंकि यहाँ पे CH3 अभी लगा हुआ है, कुछ और तो यहाँ पे वो चीज, यहाँ पे जो R ग्रुप होगा वही यहाँ पे ऐड हो जाएगा आगे, ठीक है। तो ये क्या है, टॉलुइन है। तो कई बार पूछा जाता है कि कैसे आप हेलोएरिन से या हेलोएल्केन से बनाएंगे टॉलुइन, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन में, वुड्स फिटिक, ध्यान रखिएगा। और 2NaCl आपका अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद है हमारी एक और रिएक्शन, सेम ऐसी है वो भी, उल्मान बाय एरर सिंथेसिस में यहाँ पे हुए, उल्मान बाय एरर सिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए बस इसमें ये डिफरेंस है, ये फिटिक रिएक्शन की तरह है, पर यहाँ पे आप वो लेते हैं, आइडोबेंजीन लेते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन और कॉपर से कराते हैं, ये डिफरेंस है। तो दो मोल्स इसके भी आपको लेने हैं, क्या नाम है, आइडोबेंजीन के, और यहाँ पर 2COI इसमें भी अलग हो जाएगा और डाइफिनाइल वैसे ही बन जाएगा। बस हाँ, यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस नहीं रहती है, इतना ही डिफरेंस है। +2COI अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट मी चेक की कोई और रिएक्शन, हाँ एक और हेलोफॉर्म रिएक्शन बताना भूल गई। हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो, उसमें भी है, हेलोएल्केन्स बोल सकते हैं आप। एक्चुअली प्रीव्यू वर्ड मेरे पास रिड्यूस भी हो गया। हाँ, तो कौन सी बताई थी मैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें आप क्या करते हैं, RCOCH3 + 3X2 + 4NaOH RCONA
CH3 प्लस 3NX प्लस 3H2। ठीक है, ये आपका अलग हो जाता है। देखिए ऐसे कंपाउंड जिसमें आपका कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर ऐसे कंपाउंड जो किसी रिएक्शन पे हीट करने पे या कुछ करने पे ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें क्या है, हाँ जिसमें क्या है, डबल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है ऑक्सीजन से। तो ऐसे ग्रुप से आपकी हाइड्रोफोम रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ले लिया RCOCH3, ये क्या आपका कीटोन है। ठीक है, कीटोन है, C डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। आप हेलोफॉर्म रिएक्शन करें मीन्स हेलोजन हेलोफॉर्म बनेगा यहाँ पे। ठीक है, हेलोजन के साथ कराते हैं। ये क्या है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको। फिर हाँ नेक्स्ट आपका यहाँ पे बनता है, देखिए मेन आपका CH3। अगर यहाँ पे Cl2 ले लेते हैं तो यहाँ पे CH3 बनता है, जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 3NX अलग होता है, 3H2 अलग होता है। सिंपल सी रिएक्शन ये आपको लर्न ही करनी है। अगर हाँ यहीं पे आप एल्कोहल भी रिएक्शन देते हैं, C2H5OH मान लीजिए ले लेते हैं, तो यहाँ पे बस चेंज हो जाता है रेशियो, 4X2 प्लस 6NaOH हो जाता है। बाकी आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत सेम ही इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेंगी, बस वही रेशियो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 5H2 और 5NaX अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शंस हेलोएरिन्स की खत्म होती है पूरी तरह, और हेलोएरिन्स को टॉपिक भी खत्म होता है। अगर हाँ शायद मुझे हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी पड़े तो मैं उसके लिए शॉर्ट लेक्चर बना दूंगी, जिसमें आप हेलोफॉर्म की रिएक्शन डिस्कस कर सकते हैं या समझ सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा जिसमें हेलोफॉर्म रिएक्शंस का, जब हम ये पढ़ाएंगे अल्कोहल चैप्टर, तो उसमें भी हेलोफॉर्म रिएक्शन आएगी, तो वहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसा होगा मैं आपको पता चल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप अगर ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किया आपको लगता है और आप चाहते हैं कि मैं वो पढ़ाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये चैप्टर ओवर हो चुका है। तो मैं विद इन 2 और 3 डेज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स। तो अगर आपको वीडियोस ऐसे और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।